आपको सेंटर पर जाने के बाद जितने क्वेश्चन होते हैं, पूरा क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। अब उधर आपने 6 क्वेश्चन किए तो 30 नंबर मिले थे। मान लीजिए आपने उन 6 क्वेश्चन को जल्दी से अच्छे सुंदर राइटिंग में थोड़ा कम समय में, थोड़ा कम शब्दों में लिख कर आप उसमें से और 15 में से आप 12 क्वेश्चन कर लें थोड़ा-थोड़ा करके। मान लीजिए आपको 3-3 नंबर मिल जाता है। मान लीजिए हर क्वेश्चन का आपको 3-3 नंबर मिल जाता है या 4-4 नंबर मिल जाता है, तो भी आपका 36 नंबर होगा। 36 नंबर होगा। 36 नंबर 30 से ज़्यादा है ना। मैं तो आपको इतना कम में बता रहा हूँ, लेकिन आप जब वहाँ लिख कर आएंगे, पेपर में लिख कर कुछ ना कुछ आएंगे, तब एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देने का कोशिश करेगा। पहले के लोग देखो क्या होता था कि वो कुछ नहीं लिखते थे, फेल हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि आप जितना लिखेंगे, जितना उसका आंसर देने का कोशिश किए रहेंगे, उसी हिसाब से एग्जामिनर आपको मार्क्स भी देता है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया हाई स्कूल का, तब उस समय मेरे साथ ये होता था कि मैं गणित का आंसर तो लिखता था। आंसर गणित का जो सवाल होता है पूरे तौर तरीके से लिखता था, लेकिन आंसर लास्ट में नहीं ला पाता था और मैं घबरा जाता था, छोड़ देता था। आंसर नहीं लाता था, एक बार ध्यान दीजिए, आंसर नहीं लाता था, लेकिन सवाल पूरे अच्छे से लगाता था। लिखने का तरीका, मान लीजिए x बराबर इतना इतना, y बराबर इतना इतना, गुणा करने पर x से y में समीकरण नंबर 1 से 2 में ऐसे भाग देने पर, गुणा करने पर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब लिखने के कारण जो है नंबर बढ़ जाता है और मेरा बढ़ा भी था इसी कारण। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है आपको। आपको सेंटर पे जाना है अच्छे से, वहाँ आपको बहुत से नए लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं याद आता है, मेरा कुछ नहीं तैयार है, इन सब का तो सबको तैयार है, इन सब को हर एक सब्जेक्ट तैयार, ऐसा नहीं होता है। हर एक बच्चा वहाँ जाने पर, हर एक भाई बहन वहाँ जाने पर एक दूसरे को देख कर यही सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं। सबको डर रहता है, सबको डर रहता है कि मेरा नंबर कितना आएगा कितना नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पर सबको ऐसा लगता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, वहाँ जाने के बाद आपको अच्छे से लिखना है। जिनकी राइटिंग अच्छी से जाती है वो अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखे, जिनकी राइटिंग नहीं जाती है तो वो अपना क्वेश्चन बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा पूरा क्वेश्चन लिखने का कोशिश करें, ठीक है ना। मान लीजिए आप जो है, आपकी राइटिंग बिल्कुल गंदी है, आपकी राइटिंग सही नहीं है, तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि मेरी राइटिंग अच्छी होती तो मैं अच्छा नंबर ला पाता, यही सोचकर आप नेगेटिव में चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब वहीं पर आप ये सोच लेंगे कि नहीं, मेरी राइटिंग नहीं जाती, तो राइटिंग मायने में नहीं रखता, राइटिंग मायने में नहीं रखता, जब वही सोच लेंगे तब आप एक दिन में 2 दिन में पूरा अपना क्वेश्चन का आंसर तैयार करके घर से जाएंगे और आपका वही तैयार रहेगा जो आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपका लक एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो क्वेश्चन वहाँ पर आया रहेगा आपको वही तैयार भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ा है भूल गए हैं तो आप ऐसा करके देखिए। 22 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद धीरे धीरे करके और एग्ज़ाम है। उसके 1-2 दिन पहले ऐसे पूरा आप विद्या अवतार एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बैंक जो भी हो आप उसमें से एक नज़र पूरा देख कर अपने सेंटर पर जाइए। रिजल्ट आने के बाद आप मुझसे कहिएगा कि मैंने आपको सही बताया था कि नहीं। ठीक है, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है और आपको अपनी काफ़ी अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है, आपको घबराना नहीं है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रजीत, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट BUMS/SUMC इलाहाबाद। मैं आपके लिए इन सभी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। जी धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। थैंक्स।